तो फ्रेंड, तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ सबसे मज़ेदार और आकर्षित मूवी, जिसका नाम है राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एपेक्स। ये फिल्म किंग कॉन्ग पर निर्धारित है। तो भाई आज बहुत मज़ा आने वाला है, दिल थाम कर देखें। तो भाई ये लोग होते हैं शिकारी, जो जंगल में मौजूद चिंपांजियों को पकड़कर मेडिकल लैब में रिसर्च करने के लिए ले जाते हैं। सभी चिंपांजी उन्हें देखकर भागने लगते हैं। फिर भी शिकारी किसी तरह उन चिंपांजियों को पकड़कर मेडिकल लैब में ले आते हैं। ये एक मादा चिंपांजी होती है, जिसे साइंटिस्ट के द्वारा एड्स 112 दवा दिया जाता है। दवा देने के बाद उसका दिमाग 50 गुना तेजी से काम करने लगता है और तभी यह डॉक्टर उसे देख लेता है। इस डॉक्टर का नाम होता है विल्स, जो एक साइंटिस्ट होता है और चिंपांजियों का रिसर्च करता है। यह एक ऐसा दवा बनाता है जिसे चिंपांजियों को खिलाने पर उनकी दिमागी शक्ति 50 गुना तेजी से काम करने लगती है और वह किसी भी मुश्किल गेम को इजीली सॉल्व कर देते हैं। और उस दवा का नाम होता है एड्स 112, जो चिंपांजियों को दिया जाता है। यह गेम खेलते ही विल्स इसे देख लेता है और वह बहुत खुश होता है और वह यह सोचता है कि मेरा रिसर्च कामयाब हो गया। एड्स 112 देने के बाद चिंपांजियों के दिमाग में एक अलग तरह की केमिकल रिएक्शन होने लगती है। तभी विल्स और उसके बॉस चिंपांजियों को लेकर एक बहुत बड़ी मीटिंग रखते हैं, जिसमें चिंपांजियों के बारे में डिस्कस होता ही रहता है कि एक चिंपांजी अपने कैबिन से बाहर निकलकर तोड़फोड़ मचाने लगती है और वह चिंपांजी अचानक मीटिंग रूम में पहुंच जाती है। सभी लोग वहां से भागने लगते हैं और तभी उस चिंपांजी को जान से मार दिया जाता है और वह मीटिंग बुरी तरह कैंसिल हो जाती है। विल्स और उस लैब के बॉस यह सुनकर बहुत गुस्से में हो जाते हैं और विल्स को बहुत बुरा भला कहते हैं और कहते हैं कि तुम अपने एड्स 112 को सुधारने के काम में लग जाओ। यह भी कहते हैं कि तुम्हारी दवा एक फालतू दवा है, जाओ उस पर काम करो और मुझे एक अच्छा रिजल्ट दो। और तभी विल्स को पता चलता है कि जिस चिंपांजी की मौत हुई है वह अपने बच्चे को बचाने के लिए तोड़फोड़ कर रही थी। तभी विल्स उस चिंपांजी को पालने के लिए अपने घर ले आता है और विल्स के पिता देखकर कहते हैं कि मैं इसका ख्याल रखूंगा। विल्स के पिता की किसी बीमारी के कारण उनके सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। तभी विल्स और उसके पिता उस चिंपांजी को अपने ही साथ रखने का फैसला करते हैं और इस छोटे से बच्चे पर भी अपनी माँ की तरह एड्स 112 दवा का असर हो जाता है और तभी उसकी सोचने की शक्ति 50 गुना बढ़ जाती है। वह दवा का असर ऐसे दिखता है जैसे चिंपांजी की आंखों में ग्रीन पुतलियां दिख रही हों, जिसकी वजह से यह बहुत तेज फुर्तीला और चीज़ों को समझने लगता है और यह कलाकारी में भी बहुत आगे निकल जाता है और बहुत अच्छी ड्राइंग बनाने लगता है। ये तो है ही, और शतरंज में भी बहुत ज़्यादा माहिर हो जाता है, तो धीरे धीरे बड़ा भी होने लगता है। तभी विल्स के पिता की तबीयत बहुत ही ख़राब हो जाती है और उनका पागलपन हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। तभी विल्स को लगता है कि मुझे अपने पिता को भी एड्स 112 दवा देनी चाहिए। यह सोचते ही वह लैब में जाता है और एड्स 112 दवा वहां से चुपके से चुरा कर ले आता है और वह एड्स 112 दवा अपने पिता में इंजेक्ट कर देता है और विल्स उस छोटे चिंपांजी का नाम सीजर रखता है। तो तभी सीजर बाहर निकल के खेलने लगता है और खेलते हुए बच्चे उसे मारने लगते हैं। तभी विल्स उसे समुद्र के पार एक जंगल में घुमाने ले जाता है। सीजर हमेशा विल्स के साथ रहता है और उसी के साथ हमेशा घूमते फिरते रहता है। अब सीजर बड़ा हो चुका है। अचानक विल्स के पिता को वहाँ खेलते हुए बच्चे लोग उन्हें छेड़ना शुरू कर देते हैं। तभी सीजर वहाँ जाकर विल्स के पिता को बचाता है। ऐसा करते ही सभी लोग उसे देख लेते हैं और उसे देखते ही पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। विल्स इन सभी बातों से अनजान पुलिस सीजर को पकड़कर चिंपांजियों के साथ उसके जेल में रखने ले जाती है। तभी विल्स वहां आकर सीजर को बहुत समझाता है। सीजर चिंपांजियों के जेल में रहने से बहुत डरता है और विल्स के जाने तक वह उसे अपने घर ले जाने को कहता है। तभी वहां का मैनेजर कहता है कि तुम इसे छोड़ दो, इसे यहाँ रहने की आदत हो जाएगी। और तभी सीजर को चिंपांजियों के साथ उनके जेल में कैद कर दिया जाता है। विल्स की याद में सीजर न ही कुछ खाता है और न पीता है और वह धीरे धीरे बीमार पड़ने लगता है और तभी इस चिंपांजी को भी एड्स 112 दिया जाता है। यह भी बहुत फुर्तीला और चालाक होता है और इस चिंपांजी का नाम कोबा होता है, जो कि बहुत ही होशियार और बहुत ही खूंखार होता है और यह लोग उस चिंपांजी की हमेशा जांच करते रहते हैं। दूसरी तरफ जब सभी चिंपांजियों के साथ सीजर को मैदान में छोड़ा जाता है तो सभी चिंपांजी मिलकर सीजर पर हमला कर देते हैं और उसे बुरी तरह मारते और नुकसान पहुँचाते हैं। सीजर यह दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वह यहाँ से बाहर कैसे निकले इस बारे में सोचने लगता है और उसे विल्स पर भी बहुत गुस्सा आने लगता है। फिर सीजर वहाँ से निकलने का प्लान करना शुरू कर देता है और तभी सीजर यह सोचता है कि क्यों नहीं मैं सभी चिंपांजियों को बाहर निकालकर मैं उनका राजा बन जाऊं। तभी सीजर एक पिन से अपने रूम का लॉक खोल लेता है। ऐसा करते ही वह वहां से बाहर निकल जाता है और सभी चिंपांजियों को खाने के लिए देता है और उनका देखभाल करने लगता है। ऐसा करते देख सभी चिंपांजी उसे अपना राजा मानने लगते हैं। तभी सीजर को यह पता चलता है कि मुझे इन चिंपांजियों को किसी तरह जंगल की ओर ले जाना होगा और वह यह सोचता है कि उसे ऐसा करने के लिए एड्स 112 दवा की ज़रूरत पड़ेगी। इसे देने के बाद चिंपांजियों की दिमागी शक्ति 50 गुना बढ़ जाएगी। ऐसा सोचते ही वह वहां से बाहर निकल जाता है। विल्स के घर पहुंच जाता है। विल्स के घर वह
एल्स 112 लेने जाता है, मगर वहाँ जाने के बाद एल्स 113 उसे मिल जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक दवा होता है एल्स 112 के कंपैरिजन में। और सीजर एल्स 113 को हवा के जरिए सभी चिंपांजियों को दे देता है। ऐसा करते ही सभी चिंपांजियों के सोचने की शक्ति बढ़ जाती है और वे सब चिंपांजी आदमियों की तरह बात करने लगते हैं और वे लोग एकजुट होकर वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं और सभी चिंपांजी रात के दौरान उस कैद से निकल जाते हैं। अचानक यह बात सीजर को पता चलती है और वह कहता है कि ये मैंने क्या कर दिया। ऐसा होते ही सभी को यह पता चलता है कि चिंपांजी अपनी कैद से भाग चुके हैं और तभी उन्हें पकड़ने के लिए सभी पुलिस फोर्स को लगा दिया जाता है। और अचानक सभी चिंपांजी पूरे शहर पर हमला कर देते हैं और जो लोग चिंपांजियों को ले जाने के लिए आते हैं सभी चिंपांजी उन पर मिलकर हमला करने लगते हैं। पूरा शहर चिंपांजियों के कारण तहस नहस हो जाता है और शहर के सभी लोग वहां से भागने लगते हैं और तभी सभी चिंपांजियों को एक ब्रिज पार करके उस जंगल में जाना होता है जहां वह अपना घर बसा सकें और वहां चैन और सुकून के साथ रह सकें। और वह किसी तरह पुलिस को चकमा देकर अपने घर यानी के जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी विल्स उसे कहता है कि तुमने इंसानों के साथ जंग छेड़ दी है और इंसान तुम पर दोबारा हमला करेंगे। और यह सुनकर सीजर कहता है कि अब हमारे और इंसानों के बीच में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ गई है जिसे अब कोई नहीं रोक सकता। तभी विल्स सीजर को कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। और तभी विल्स वहाँ से चला जाता है और तभी इस जंगल पर सीजर यानी पूरे चिंपांजियों का राज हो जाता है। यह तो इस फिल्म का पार्ट 1 हिस्सा है। पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।